हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल डॉक्टर एग्री बिजनेस। आज हम बात करने वाले हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स, उसके रोल, उसकी डिफिशियंसी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। हम आज अध्ययन करेंगे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के रोल्स क्या-क्या हैं और उनके डिफिशिएंसी सिम्पटम्स किस टाइप से होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन का जो मेजरली रोल होता है प्लांट में, वो ये होता है कि ये एक तो जो नाइट्रोजन होता है वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूंट होता है लाइफ का, क्योंकि ये डीएनए और आरएनए में जो है मेजरली उसका स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करता है और वाइटली ये इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के न्यूट्रिशन के पर्पज से। और नाइट्रोजन जो है एसेंशियल होता है अमीनो एसिड बनाने में, जिससे कि फिर प्रोटीन बनती है, न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं जैसे डीएनए आरएनए, इनको बनाने में ये सहायक होता है। जैसे आप ये स्ट्रक्चर में आप जब देख पाए कि नाइट्रोजन जो है मेजर कॉन्स्टिट्यूंट है प्रोटीन और अमीनो एसिड्स का, कि ये जो नाइट्रोजन होता है वो सेल डिवीजन में और प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और नाइट्रोजन जो है वो क्लोरोफिल का इंटीग्रल पार्ट है, जो कि मैग्नीशियम के साथ और कार्बन के साथ मिलकर क्लोरोफिल को फॉर्मेशन करता है, उसको उसको बनाता है। और जो फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस के होने में क्लोरोफिल जो होता है वो मेजर रोल प्ले करता है। और फोटोसिंथेसिस जो होता है वो क्लोरोफिल के थ्रू होता है, जो कि नाइट्रोजन से बना हुआ होता है। और नाइट्रोजन जो होता है एसेंशियल होता है फॉर्मेशन एंड यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट के बनाने में और उसके उपयोग में के लिए ये बहुत ही आवश्यक होता है पौधों के और क्रॉप के पर्पज से। और नाइट्रोजन जो होता है वो अपने फूड ग्रेन जो होता है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती है उनको प्रभावित करता है। नाइट्रोजन की डिफिशियंसी के सिम्टम्स क्या क्या है? मोस्टली जो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है वो हर जगह पे, हर एक क्रॉप में, हर एक क्रॉपिंग सिस्टम में देखी गई है, इसलिए इसे हम यूनिवर्सल डिफिशिएंट न्यूट्रिएंट के नाम से भी जानते हैं। नाइट्रोजन डिफिशिएंट प्लांट होता है वो येलो टाइप का हो जाता है उसका लीव्स, और सीवियर कंडीशन में वो क्लोरोसिस यानी कि क्लोरोफिल डिसअपियर हो जाता है और क्लोरोफिल हीन हो जाता है। इसलिए वो जो प्लांट है येलो से, मतलब आगे चल के ज्यादा सीवियर होने पे क्लोरोसिस टाइप का दिखाई देता है, पत्ता सूख जाता है। और ये जो प्लांट की हाइट को रोक देता है, जैसे इस प्लांट को स्टंट कर देता है, रोक देता है, उसकी ग्रोथ को रोक देता है, उसको छोटा रख देता है। और नाइट्रोजन जो होता है वो फ्लोर यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन को जो है कम कर देता है, क्योंकि ये मोस्टली जो होता है वो वेजिटेटिव ग्रोथ में रोल निभाता है और प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, तो इस तरह से क्वालिटी और यील्ड में भी जो है कमी लाता है। और नाइट्रोजन डिफिशिएंट प्लांट जो होता है वो पेलिंग दिखाता है, जो कि लोअर लीफ से यंगर लीफ की तरफ जो है मूव करता है। और जो नाइट्रोजन डिफिशियंसी होती है वो फर्स्टली जो अपीयर होती है वो लीफ के अपेक्स में, एंटीरियर लीफ मार्जिन पे जो है दिखाई पड़ती है और कंटिन्यूअसली स्प्रेड होती है लीफ के बेस की तरफ, मतलब कि स्टेम की तरफ जो है बढ़ती रहती है। और जो सीवियरली जो प्लांट नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाती है, जब बहुत ज्यादा डिफिशिएंट हो जाता है, तो वहां पे प्लांट क्या होगा, नेक्रोटिक हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, एक तरह से डेड हो जाएगा। और वो जो प्लांट है उसका लीव्स जो है वो फायरिंग की तरह, मतलब जले हुए पौधे की तरह दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस का प्लांट में क्या रोल है? तो फास्फोरस जो है वो काम करता है एज ए एनर्जी स्टोरेज और एनर्जी ट्रांसफर इन द प्लांट सिस्टम। क्या करता है कि जो एटीपी से एडीपी में एनर्जी को कन्वर्ट करता है और उसको स्टोर करके रखता है। और जो फास्फोरस होता है वो रिलेटेड होता है सेल डेवलपमेंट और सेल डिवीजन में। और मोस्टली जो फास्फोरस होता है उसका रोल होता है एनर्जी करेंसी में विद इन प्लांट करता है, मतलब कि एनर्जी को एटीपी से एडीपी में
कन्वर्ट करके या फिर एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट होके उसकी एनर्जी को जो है स्टोर करता है। और फास्फोरस का जो मेजरली जो रोल है वो जेनेटिक कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, मतलब कि माता पिता से अपने बच्चों में जो भी जेनेटिक कैरेक्टर्स ट्रांसफर होता है उसमें फास्फोरस का मुख्य रोल होता है, फिर चाहे वो अपना क्रॉप हो चाहे वो अपना लिविंग लाइफ हो। और कोई भी प्लांट क्रॉप होता है उसमें मेच्योरिटी को जल्दी मेच्योरिटी लाने के लिए भी मुख्य रोल इसका फास्फोरस का होता है। फास्फोरस आवश्यक होता है राइजोबियम बैक्टीरिया के लिए जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है या फिर उसके लिए आवश्यक होता है। और फास्फोरस जो होता है उसका रोल होता है फ्लोर में और सीड फॉर्मेशन में, मतलब कि ये पुष्प और बीज को बनाता है। फास्फोरस जो होता है वो एनहांस करता है, मतलब बढ़ा देता है ड्रोट और सैलिनिटी। फास्फोरस की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स कौन कौन से? फास्फोरस की डेफिशिएंसी जो होती है वो फर्स्टली जो आती है वो ओल्डर और लोअर लीव्स पे दिखाई देती है। जैसे कि आप इस इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं कि जो फास्फोरस का डिफिशियंसी है वो लोअर लीव्स में दिखाई दे रहा है। और जो डिफिशियंट प्लांट होता है उसकी लीव्स जो है वो पर्पल पर्पल डिस्कलरेशन या रेडिश कलर की या रेडिश वोलेट कलर की या वोलेट कलर की हो जाती है, क्योंकि वहां पे जो है एंथोसाइनिन जो है उसका एकोमुलेशन हो जाता है, वो जमा हो जाता है या डिपोजिट हो जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों पोटेशियम। पोटेशियम का प्लांट सिस्टम में क्या रोल है? तो पोटेशियम का मेजर जो रोल है वो मोर देन 60 एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में उनके कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। और जो प्लांट में स्टोमेटा होता है तो उसके ओपनिंग और क्लोजिंग में ये मुख्य भूमिका निभाता है। उसको मोस्टली जो स्टोमेटा को रेगुलेट करता है वो पोटेशियम ही करता है। जब पोटेशियम की कंसंट्रेशन घटती बढ़ती है तो स्टोमेटा में मूवमेंट होता है। और जो पोटेशियम होता है उसका रोल होता है, उसकी भूमिका होती है कि फोटोसिंथेसिस होता है उसको ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्लोएम के थ्रू अदर पार्ट्स में। और जो क्रॉप में डिजीज और ड्रोट के प्रति जो रेसिस्टेंस होता है उसको पोटेशियम जो है बढ़ा देता है। और पोटेशियम जो है इंप्रूव करता है, मतलब कि सुधारता है विंटर की हार्डनेस को टू द लेगूम और अदर क्रॉप्स। पोटेशियम ए इंपॉर्टेंट रोल इन क्रॉप क्वालिटी एंड क्वालिटी एलिमेंट मीन्स जो पोटेशियम है वो क्रॉप की क्वालिटी को, क्रॉप के प्रोडक्शन की क्वालिटी को इंप्रूव करता है, इसलिए इसे क्वालिटी एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। और जो पोटेशियम होता है वो मोस्टली प्लांट की लूजिंग और वाटर लॉस को जो है कम करता है, क्योंकि प्लांट में ये हार्डनेस लाता है और उसकी उसको स्ट्रेंथ देता है। इस वजह से प्लांट और क्रॉप जो है गिरता नहीं है हवा चले तब, या उससे वाटर का लॉस भी कम होता है। और जो पोटेशियम होता है वो वाटर और न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू उसमें भी जो है मुख्य भूमिका निभाता है। पोटेशियम का डिफिशिएंट जो प्लांट होता है उसमें जो ट्रांसलोकेशन होता है एसिमिलेटेड शुगर का फ्रॉम द लीव्स वो कम हो जाता है। मतलब कि जिस प्लांट में या क्रॉप में पोटेशियम का डिफिशियंसी रहेगा उसमें जो एसिमिलेटेड शुगर का जो ट्रांसलोकेशन होता है लीव्स से वो कम हो जाता है। पोटेशियम की डिफिशियंसी के सिम्टम्स, मोस्टली जो पोटेशियम की डिफिशियंसी के सिम्टम्स हैं वो ओल्डर और लोअर लिप्स में दिखाई देते हैं फर्स्टली, और उसके बाद जो है वो बढ़ते जाते हैं। और जो पोटेशियम की जो डिफिशियंसी होती है वो लीफ की मार्जिन पे होती है। लीफ की मार्जिन पे मतलब कि लीफ की जो ये टिप्स होती है आगे का जो पार्ट होता है उस पे जो है इसका डिफिशियंसी फर्स्टली अपीयर होता है, और उसके बाद ये धीरे 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 क्या है बढ़ता रहता है। या फिर डिफिशिएंट प्लांट की जो लीव्स होती है उसमें स्क्रोचिंग और ब्राउनिंग हो जाती है। जो पोटेशियम है उससे रिलेटेड कुछ टर्म है जैसे लग्जरी कंजप्शन। जो लग्जरी कंजप्शन होता है उसमें ये देखा गया है कि जब पोटेशियम की बहुत ज्यादा उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी है, तो क्रॉप क्या करता है बहुत ज्यादा पोटेशियम को ले लेता है। बट
अपटेक इतना ज्यादा कर लेता है बट उसकी अपेक्षा जो है वो उसकी यील्ड में कोई भी इंप्रूवमेंट या इंक्रीमेंट नहीं देखा जाता है, उसे ही लग्जरी कंजप्शन कहा जाता है। और जो लग्जरी कंजप्शन होता है वो मेजरली फॉरेस्ट क्रॉप्स में देखा गया है। दूसरा टर्म है हिडन हंगर। हिडन हंगर जो है वो मोस्टली जो है एसोसिएट है पोटेशियम से। इसका मतलब ये है कि हिडन हंगर में जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है वो अपीयर नहीं होते, शो नहीं होते, दिखाई नहीं देते, और यील्ड में जो है रिडक्शन आ जाता है। इसे ही हम हिडन हंगर के नाम से जानते हैं।